आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। पता नहीं क्या, पहले शादी होने लगी तो माँ बाप मर गए, अब शादी होने लगी तो आग लग गई। बस यही इसका, जो भी पकड़ेगा ना मरेगा। अंकल जी, कुंडली में दोष है इसका। आराम से बात करिए। अरे अंदर लेके जाओ आंटी जी। अरे कोई दोष नहीं है इसी कुंडली में। गांव के सबसे बुजुर्ग और नामी पंडित से बनवाई यही है। इसके सारे के सारे ग्रह, सारे के सारे नक्षत्र बहुत अच्छे हैं। साक्षात लक्ष्मी है ये। हाँ, लक्ष्मी है तुम्हारी। तभी आग कैसे लग गई फिर कल? पुलिस कैसे आ गई? करोड़ों का नुकसान हो गया, मेरे सर पे मंडा गया। लक्ष्मी है ये। फर्जी कुंडली को ना फाड़ के फेंक दो आप यहाँ पे। बलविंदर रुक जा। क्या कर रहा है? कुंडली पे लाऊंगा आप। और तू एक बात बता, तुझे पता था ना कि ऋषि ओबरॉय मेरे पीछे खड़ा हुआ है? कल तू मेरे से शादी करी थी, दुश्मनी निकाल रही थी। जब पीछे खड़ा हुआ मैं उसे गाली दे रहा था, बोल नहीं सकती थी, रोक नहीं सकती थी। मुंह में गोंद लगा रखा था तूने। देख बलविंदर, जो हो गया सो हो गया। तेरी बहानेबाजी नहीं चलेगी। अब तुझे शादी करनी पड़ेगी, तू ये रिश्ता तोड़ नहीं सकता। आंटी जी सुन लो मेरी बात। शादी तोड़ने कौन आया है? अपने आप। शादी तो हो चुकी है जितनी होनी थी। बारात तो लेके आया था ना मैं। तेरे बच्चे घर पे जाके कर लूंगा। बीवी है अब ये मेरी, समझे? हक है मेरा इस पे। अब मेरे साथ रहेगी तू आज से। जो मन करेगा इसके साथ वो करूंगा। गलती करेगी तो मारूंगा भी और गाली भी दूंगा। चल मेरे साथ। अरे चल मेरे साथ। भतीजी है मेरी यार। चल मेरे साथ। अरे पुलिस की गाड़ी आ गई। अभी पुलिस आ गई ना, जा रहा हूँ। डरता नहीं हूँ आपसे, ध्यान रखना। और आंटी जी से भेज मत देना लक्ष्मी को। शादी करने आऊंगा वापस, और अगर किसी और के साथ भेज दिया, शादी करा दी, फंदे में लटका दूंगा, ध्यान रखना। आप सब क्या देख रहे हैं? वो तमाशा हो रहा है यहाँ पे। निकलो यहाँ से। धमकी, ऊंची धमकी देके गया ये दो कौड़ी का डरपोक आदमी। अरे पुलिस इसके पीछे है, खुद शादी कर नहीं सकता, लक्ष्मी की शादी होने नहीं देगा। लक्ष्मी की शादी नहीं हुई तो मेरा क्या होगा? मेरी तो किस्मत जुड़ी हुई लक्ष्मी की शादी से। रानो सब ठीक हो जाएगा। तो क्या ठीक होगा? नया तू जाकर उसे उठा ला, उसकी कुंडली। जाना बेटा, लेकर आ। ये कुंडली जी, मैं यहीं आ रहा था, रास्ते में मुझे मिल गई। और आप? मैं वीरेंद्र ओबेरॉय, होटल ओबेरॉय रेडियंट का मालिक। आप ही पुलिस लाए हैं क्या? देखिए कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बारे में हमें पता नहीं था। वो सब बलविंदर ने किया, कैसे किया, कोई क्यों? गलती नहीं। देखिए, आप हमें- एक मिनट, मैं लक्ष्मी से मिलने आया हूँ। मत रोना, तेरे साथ है ना, तू क्यों रो रही है? तू मत रोना। दी, तेरे हाथ को क्या हुआ? वो बलविंदर ने किया क्या? मुझे पता है वो बलविंदर ने किया होगा। मैं बोल रही हूँ अच्छा इंसान नहीं है, मैंने पहले भी बोला था। बलविंदर ने नहीं किया है। वो कल आग में उसे बचाने में। अच्छा, वो हैंडसम को बचाते वक्त तभी हुआ ये सब। दी, अरे यार चल ऊपर देखना क्या फायदा हुआ। मतलब ये तो कूद गई उसे आग में बचाने, वो तो बेहोश पड़ा था। उसने तो हमारी इतनी सुंदर दी को देखा ही नहीं। वही तो। लेकिन इट्स ओके, उसमें उसका घाटा। अब क्या कर सकते हैं? अब हमारी दी इतनी सुंदर है, इतनी प्यारी है। अरे की स्माइल देखो। अरे 440 वॉट की तो स्माइल है। अच्छा ठीक है बस। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, इस चाहत में मर जाऊंगा। ओह गॉड, नाउ आई रिमेम्बर। उस लड़की ने तो मुझे बचाया था, और मेरे पैर पे जो आग लगी थी वो भी उसी ने बुझाई। लक्ष्मी से क्यों मिलना है आपको? मतलब आप उसको जेल भिजवाएंगे? जेल? नहीं, उसने मेरे बेटे की जान बचाई है। थैंक्स कहने के लिए आया हूं मैं, और आशीर्वाद के रूप में ये गोल्ड, ये गोल्ड है।
पर हमारी तरफ से आशीर्वाद है हमारे बेटे की जान बचाने के लिए। लक्ष्मी कहाँ है? वो अंदर है जी। क्या मैं मिल सकता हूँ उससे? हाँ जी, क्यों नहीं, वो वहाँ कमरे में है। आई आई रानो, हटो। हाँ। अरे वाह, कितना भारी है। कम से कम 15-20 तोले का होगा। 20 तोला क्या मॉम, 220 तोला भी वो दे देना, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इतना सब कुछ है उनके पास। चेन ऑफ होटल्स, सब 5 स्टार और बिग बिग इवेंट कंपनीज, इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनीज, दुनिया में इतने सारे बंगलोज हैं उनके। और आपको पता है वो जो महालक्ष्मी में सी फेसिंग सबसे ऊंचा वाला टावर है, पैलेडियम पार्क, वो भी तो इन्हीं का है। ये 20 तोला में कुछ नहीं है उनके लिए। अरे लेकिन मतलब इतना लार्ज आदमी हमारे घर आया, वो भी हमें थैंक्स बोलने, साथ में ये गोल्ड देने, वो भी फ्री में। ओह माय गोल्ड की गणपति बाप्पा मोरिया। लक्ष्मी, तो तुम लक्ष्मी हो? आप उस फोटो फ्रेम में थे ना ऋषि ओबेरॉय के साथ? मैं वीरेंद्र ओबेरॉय, ऋषि का पिता। तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूं। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई, जबकि डॉक्टर्स ने कहा था कि अगर कुछ देर उस धुएं में फंसा रहता, सोचकर भी मेरे हाथ पैर ठंडे हो रहे। बेटा, तुमने सिर्फ ऋषि को नहीं, हम सबको नई जिंदगी दी, को भी खुद की जिंदगी खतरे में डालकर। तुम्हारा ये एहसान हम कभी नहीं अंकल जी, आप ऐसे मत कीजिए। आप बड़े हैं, हम तो आपसे छोटे हैं। आप बैठिए। नहीं बेटा, जो दूसरों की जान बचाता है ना, उससे बड़ा कोई नहीं होता। क्या मैं कुछ कर सकता हूं तुम्हारे लिए? I mean, एक बड़ा घर जहां तुम सब लोग आराम से रह सको, या अगर तुम पढ़ाई कर रही हो, अब्रॉड जाना चाहती हो, मैं खर्चा कर दूंगा। नहीं मैं कुछ भी अंकल, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया। बहुत वक्त से अपनी जिंदा रहने की वजह ढूंढ रही थी, वो मिल गई। मैं समझा नहीं। हमारे माँ बाबू जी हमें छोड़ के चले गए मेरी आंखों के सामने। तब से हर रोज यही सोचती थी कि भगवान जी ने मुझे क्यों बचाया, मुझे क्यों नहीं बुला लिया उन लोगों के साथ। पर कल जो हुआ उससे समझ में आया कि भगवान जी ने मुझे जिंदा क्यों छोड़ा, क्योंकि शायद उन्हें मुझे जरिया बनाना था किसी और की जान बचाने का। और अगर अब इस सब के लिए मैं आपसे या उनसे कुछ भी लेती हूँ तो भगवान जी को बुरा लगेगा ना, और मेरे बाबूजी को भी, क्योंकि वो उन्हीं के पास तो है।